नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं 15 जून 2022 को वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किन किन हाउस से गोचर करेंगे। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में रेट्रोकेट होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में 7वें मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके सिक्स हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके 9, 10, 11, 12 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में केतु ग्रह तुला राशि से गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटिव प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके जितने भी कार्य, आपके वर्क प्लेस पे रिलेटेड कार्य, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उससे जो भी रिलेटेड कार्य हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उन सभी कार्यों को आप पूर्ण करा लें। ये समय उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिए रहेगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। उन चीज़ों से बचकर रहने के लिए जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई कार्य है उन्हें समय पर पूर्ण कराएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके वर्क प्लेस के लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट से कोई लोन इत्यादि इस समय में लेना चाहते हैं तो उसे मैं ना लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो लोन आपके लिए सिरदर्दी बन सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आपका कार्य व्यवसाय जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दिया जाए, उसमें कोई भी नया चेंज, नई तब्दीली करने का प्रयास ना करें, उत्तम नहीं रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर प्रोग्रेस रुकती हुई दिखाई दे सकती है। आप देखेंगे कि आपको तरक्की नहीं हो रही है, आपकी जॉब में आपको परेशानियां आ रही हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी कई प्रकार की छोटी छोटी परेशानियां इस समय में आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के साथ कोई ट्रैवल पर जाने का अवसर प्राप्त हो, या इस समय में आपको आपके घर पर आपके स्पाउस के परिवार वाले आए, उनसे मिलना हो जाए और उनके द्वारा कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाए। सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने ससुराल पक्ष से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से गवर्नमेंट की सहायता से किसी वार्षिक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर आपके यहाँ पर हैं, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से अपने बिजनेस के लिए कोई धन, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अपने बिजनेस में लगवाना चाहते हैं, कुछ लाभ उनसे लेना चाहते हैं, तो उसे लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में जब शुक्र ग्रह 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, सॉरी अभी तो बुध ग्रह रह गए। बुध ग्रह 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में चले जाएंगे।
इसके पश्चात जब बुध ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे तो बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, बुध ग्रह अपनी ही स्वयं राशि में आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो वो शॉर्ट आउट होता दिखता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ, धन लाभ इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च इत्यादि करते हैं तो उसमें से भी आपको कुछ लाभ मिलना, कोई प्रोजेक्ट आपका पूर्ण हो जाना, आपको नेम फेम मिलना, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप ओकुल्ट साइंस इत्यादि के अंदर लाभ जा कर के भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर से कोई एडवाइस ले लें, इस तरीके के पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करा करके कुछ चीज़ों की जानकारी आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आने वाले समय के लिए लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। तो ये छोटा सा समय है, 3-4 दिन का समय है। इसके पश्चात का जो समय आएगा 18 जून से 13 जुलाई 2022 का समय, ये जब शुक्र ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे, ये शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में आ जाएंगे। उस समय अंतराल पर आप देखेंगे आपको आपके स्पाउस के माध्यम से किसी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो या अपने स्पाउस या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अब्रॉड जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में अपने मित्रों के साथ किसी टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। उन्हें टूर ट्रिप इत्यादि पर जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहाँ पर वे आनंद प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह जब मिथुन राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाएंगे, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए, आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। थोड़ा सा टेंशन भरा समय रह सकता है, परंतु इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की वाणी इस समय बहुत अच्छी हो जाएगी। इस समय में आप उनकी वाणी के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है इस समय में आपको, अगर आपका स्पाउस कोई जॉब करता है या कोई भी कार्य करता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलना या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नेम फेम उन्हें मिल जाना, कुछ धन लाभ हो जाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लग्न वाले जातक जो प्यार करते हैं या लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय के अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आप लव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप स्वयं चल कर के, जिससे आप प्यार करते हैं, आप स्वयं चल के उसके पास जाएंगे। ये समय आपको एक अच्छे वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए भी पर्याप्त है। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, अपने लव का इजहार करना चाहते हैं या किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपका लव, रिलेशन, रोमांस इत्यादि पूर्ण होगा और अगर आप अपने जिससे प्यार करते हैं उससे विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम रहेगा। आप विवाह कर सकते हैं, आपको विवाह करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, इस समय में अच्छी एजुकेशन के साथ साथ वे थोड़ा सा एक्सरसाइज, जिम में जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने में उनकी रुचि बनेगी। वे अपने आप को हेल्थी और फिट रखने के ऊपर कार्य करेंगे, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जिन जातकों के संतान है, उनकी संतान इस समय में थोड़ी सी झगड़ालू हो सकती है। झगड़ा करने वाली, रूठने वाली, चिड़चिड़ापन उनके अंदर होना, जिद करना, जिद्दी होना, सब चीज़ों का आप देख पाएंगे। परंतु फिर भी अपने संतान से आप अच्छा सुख, अच्छा नेम फेम और धन आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है।
इसके बाद जब 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए मंगल ग्रह का मेष राशि में आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई ऋण इत्यादि पेंडिंग था तो वो इस समय में उतर जाएगा, और इस समय में आपका अगर कोई एनिमी था तो वो आपसे दूर हो जाएगा या दूर हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए कुछ पैसा खर्ची करना पड़ सकता है, उसकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है या आपके मामा मौसी के यहाँ से उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वय राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छी एजुकेशन का लाभ प्राप्त होना, धन लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपने ज्ञान के अंदर कुछ बढ़ोतरी होती देखेंगे, परंतु जो भी बढ़ोतरी होगी वह थोड़ी रुक रुक करके होगी, एक फ्लो में नहीं होगी। वो उसका फ्लो टूटा हुआ देख सकते हैं, वो रुक रुक करके एनर्जी आपको प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप कोई बड़ी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ। और इसके साथ साथ कुछ धन या मान सम्मान अपनी संतान के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट है इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई अपने कार्य व्यवसाय के लिए या अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, परंतु अच्छी एजुकेशन इस समय में वे प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आने वाले समय में उन्हें अपनी एजुकेशन जो एजुकेशन इस समय में वे प्राप्त कर लेंगे उस एजुकेशन के माध्यम से उन्हें अच्छी जॉब मिलना या अच्छा बिजनेस करना उसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे 5 जून से, हो चुके हैं 5 जून 2022 से, और इनका रेट्रोगेशन का समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 141 डेज़ का। 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। उसके पश्चात ये 12 जुलाई से ये आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये जो समय लगाएंगे वो 11 जनवरी 2023 तक का समय ये आपके 3rd हाउस में पास करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अचानक से यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर जो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर यात्रा करते समय या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ पर फायर से रिलेटेड कोई वर्क होता है तो फायर से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, अदरवाइज़ फायर से कोई हानि होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी फायर और फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उससे बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट में जाने से आपको लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु इस समय में आपको आपकी वाणी के ऊपर एक संयम रख करके एक मिठास के माध्यम से आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस समय में आपको मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कुछ लोन या ऋण लेना चाहते हैं या मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है मामा मौसी से या मित्रों से आपको किसी लग्जरी चीज़ की प्राप्ति हो जाए, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे अगर आपने कोई ऋण लिया था तो वो आपका आसानी से उतर जाएगा, ऋण आपका आसानी से यहाँ पर उतरता दिखाई देता है, लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये आपके विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। कुछ धन आप धन कर्म के कार्यों के ऊपर दान पुण्य करना, पूजा पाठ कराना, मंदिरों में डोनेशन देना, गरीब लोगों की सेवा करना, उन्हें खाना खिलाना, वस्त्र दिलाना, इस तरह की चीज़ों में आप अपने धन को खर्च करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
ये जो समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे जो मैरिड है इस समय में, या मैरिड है या अनमैरिड है, इस समय में अपने बेडरूम के अंदर भी वे कुछ ना कुछ पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, इस तरह की चीज़ों के अंदर, या कोई रिलीजियस मूवी देखना या कोई रिलीजियस बुक पढ़ना, इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते देखे जाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। समय का आप अच्छे प्रकार से लाभ उठाएं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं कुछ गुड डेट और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए। ठीक है, गुड डेट को तो आप जानते ही हैं, जो गुड डेट होती है वे कुछ ना कुछ हमें लाभ ही देती हैं, परंतु जो डेट टाइम टू बी केयरफुल में डाली जाती हैं वे डेट किसी प्रकार से बुरी डेट नहीं होती हैं, परंतु वे डेट हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस देने के लिए, कुछ परेशानी में डालने के लिए आती है। तो उनसे बच करके कैसे निकला जाए उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहले डेट देख लेते हैं, कौन कौन सी डेट रहेंगी। 20, 21, 22 जून को मीन राशि से ये समय रहेगा आपके पास धन आने का। आपकी संतान इस समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। आपके संतान के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ हो जाए, आपका नेम फेम हो जाए। अगर आप क्रिएशन आदि के कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो जातक इस समय अंतराल के अंदर संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं, संतान कंसीव कराने का अवसर प्राप्त होगा, तो उसके लिए उन्हें किसी डॉक्टर से एडवाइस लें। साथ साथ अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपको एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 23-24 जून ये जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी से ऋण लेने का या ऋण देने का रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में किससे कोई लड़ाई झगड़ा मोल ना लें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल करके आता है तो उसे हाथ जोड़ करके बाहर से ही नमस्ते करने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30 जून और 1-2 जुलाई को ये समय रहेगा आपको कहीं से धन प्राप्त हो जाए, चाहे छोटी ही मात्रा में धन प्राप्त हो, धन प्राप्ति का रहेगा। इसके साथ साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से अगर जुड़ करके आप कोई कार्य करते हैं तो उससे भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अभी यहाँ पर 28-29 जून के समय, ये समय आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का रहेगा। इस समय में आप स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें, उन कार्यों को निपटाने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5-6 जुलाई ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने सेविंग अकाउंट में या अपनी सेविंग जो भी है उसके अंदर आप कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना, कुछ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि में एंजॉय करने के लिए उत्तम समय रहने वाला है। इसके बाद 7-8 जुलाई ये समय आपको दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में धन खर्ची करना हो या मेडिसिन के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो तो उसके लिए ऐसा रहने वाला है, धन खर्ची कराने वाला रहेगा। इसके बाद 9-10 जुलाई जो है ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, धन आपके पास होना, मेंटली पीस आप इस समय में महसूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने ऊपर मेडिटेशन करें या आप मेडिटेशन करके अपने ऊपर कुछ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करें, या इसके साथ साथ कुछ धर्म कर्म का कार्य करके आप अपने आने वाले समय के लिए आप एक रूपरेखा बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाले भविष्य को उत्तम बना पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप हैप्पी रहेंगे, आप अपने परिवार का सुख प्राप्त करेंगे, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं, अगर आप इन डेट टाइम टू बी केयरफुल जो डेट है इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए। तो उपाय के तौर पर इस समय अंतराल के अंदर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर जाने से लाभ होगा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर में जाकर के मस्तक टिकाना, इन चीज़ों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।